आप सबको जय मसीह की। आज के दिन में जब हम वचन का मनन करने खड़े हुए हैं, हम अपने बाइबल खोलकर उसमें से निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसके 16 वचन को। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना, आपने हमें मौका दिया कि एक बार फिर से हम एक साथ मिल करके आपकी आराधना कर रहे हैं। पिता, आपके वचन में से सीखने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ पर कार्य करने पाए। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। विनती को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। सचमुच प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुना है अपनी योजनाओं के लिए। उसकी योजना बहुत अद्भुत है और वो अपनी अद्भुत योजनाओं को हम सबके द्वारा पूरा करता है। जैसे हम पुराने नियम में देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 12 अध्याय, जब उसके 12 अध्याय के दूसरे तीसरे वचन को पढ़ेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि उसने अब्राहम को चुना। अब्राहम को चुना उसे अपनी आशीष देने के लिए, और अब्राहम को विश्वासियों का पिता बनाया। कितनी बड़ी आशीष थी, कितनी बड़ी बात थी कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम जो परमेश्वर को जानता भी नहीं था, वो जीवित परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे चुना, उसे पुकारा, उसने अपना सब कुछ छोड़ा और परमेश्वर के पीछे हो लिया और उस योजना का हिस्सा बना। जो योजना परमेश्वर ने उसके लिए बनाई थी, वो ईश्वरीय योजना का हिस्सा बना। और बाइबल हमें बताती है कि उसके हर एक कार्य लेखे में धर्म गिने गए। सचमुच कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना आशीष देने के लिए। परमेश्वर हर एक को चुनता आशीष देने के लिए। जैसे उसने अब्राहम को चुना, वैसे आपको भी चुनना चाहता है कि वो अपनी आशीष आपको दे सके। आगे जब हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में, तो हम पाते कि उसने मूसा को चुना। मूसा जो कि हकलाता था, जो ठीक से बोल नहीं पाता था, उस व्यक्ति को चुना। उसकी शारीरिक कमजोरियों की ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु उसे चुना ताकि वो उस कार्य को करे जो कार्य करना परमेश्वर चाहता था कि मूसा के द्वारा वो कार्य हो। और वो कार्य था गुलामी में पड़े हुए इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल के लाना। और उसने उस कार्य को पूरा किया। उसने अपनी कमजोरी परमेश्वर को दी। जब आप तीसरा अध्याय और उसके 10वें निर्गमन तीसरा अध्याय उसके 10वें पद को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसने अपनी कमजोरी परमेश्वर को दी, और परमेश्वर ने उस कमजोरी को लिया और उसे अपनी सामर्थ्य से भरा। और भरने के बाद मूसा ने वहां जाकर के उन सारे इजरायलियों को उस जगह से निकाला। और कितनी बड़ी बात है, मूसा ने परमेश्वर से उनका तेज मांगा। उसने और कुछ नहीं मांगा, उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा, और परमेश्वर ने सचमुच उसे अपना तेज दिखाया। जब आप निर्गमन उसके 34 अध्याय और उसके 29 पद को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आ रहा था तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, वो ग्रेस निकल रहा था, वो ग्लोरी निकल रही थी जो परमेश्वर की थी। कितनी बड़ी बात है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो इसी तरह आप ग्रेसफुल हो जाते हैं, ये महिमा आपको मिल जाती है। और मूसा को ये महिमा मिली, और जब वो बाहर आया तो उसके चेहरे से तेज निकल रहा था। कितनी बड़ी बात है, कितना महान व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसके लिए कहा, गिनती और उसके 12 अध्याय के 3 पद को और 7वें पद को पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि परमेश्वर मूसा के लिए कह रहा है कि ये मेरा नम्र और विश्वास योग्य दास है। कितनी बड़ी बात है किसी के लिए परमेश्वर ये कहे कि ये मेरा विश्वास योग्य दास है। सचमुच वो विश्वास योग्य दास था। देखिए उसके अगवेपन को, कितना महान अगवा था कि जब आप निर्गमन उसके 32 और उसके 32 को पढ़ेंगे, 32 पद को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि उसने इजरायलियों के पापों की क्षमा के लिए ये तक कह दिया कि या तो इन्हें क्षमा कर या मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। क्या आज ऐसे अगवे मिलते हैं? क्या ऐसे आज हम हैं? हम जो उसके चुने हुए लोग क्या ऐसे हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे अगवे बने, हम ऐसे चुने हुए लोग कहलाएं कि दूसरों के लिए हम ये बोले कि या तो उन्हें क्षमा कर या मेरे नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। सचमुच कितनी बड़ी बात थी कि परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा के द्वारा आशीष दी। आगे चल के जब हम देखते हैं परमेश्वर ने यहोशू को चुना, ये भी कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने यहोशू को चुना। यहोशू जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, वचन बताता है कि वो तंबू से बाहर ही नहीं निकलता था, वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। और यही वजह थी, परमेश्वर का आत्मा उसमें वास कर रहा था। जब आप गिनती और उसके 27 अध्याय और उसके 18 पद को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि यहोशू के लिए परमेश्वर कह रहा है कि उसको तू अपने बदले उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। ये सारे लोगों को वो लेके जाएगा क्योंकि उसमें मेरा आत्मा वास करता है।
कितनी बड़ी बात है, किसी के अंदर जो चुना गया है उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करे, और यहोशू के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा था। यही वजह थी कि जब वो प्रतिज्ञा के देश के लिए निकला तो लोगों को उस देश तक उसने पहुंचाया, और उसने आगे जाकर अपने चुने गए कारण को भी पूरा किया कि परमेश्वर ने उसको चुना, उस सारे कार्य को पूरा किया। उसके कारण राहाब बचाई गई। और तो और जब आप आगे देखेंगे यहोशू और उसके 15 अध्याय को, और उसमें आप पढ़ेंगे आगे उसके जीवन के बारे में, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं उसके द्वारा हुई। सचमुच यहोशू को परमेश्वर ने बहुत महान किया। उसके साथ वादा किया था कि जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे संग रहूंगा, जो भी तू करेगा उसमें मैं सफल हूँ, उसमें तू सफल हो जाएगा। सचमुच में ये परमेश्वर की अपार योजना को उसने पूरा किया, अपार आशीष को उसने पाया, और आज वचन में उसका नाम आता है, यहोशू का नाम आता है। जब आप आगे देखेंगे तो परमेश्वर ने और भी अपने ऐसे लोगों को चुना। उसने शमूएल को चुना नबुवत करने के लिए, वहीं उसने दाऊद को चुना जो एक चरवाहा था कि वो बादशाह बन जाए। ये कितनी बड़ी बात है, एक चरवाहा बादशाह बन जाना कितनी बड़ी बात है। आज परमेश्वर मुझे और आपको चुनना चाहता है। आप जब पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय उसके 9 पद को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे वो हमें अपनी निज प्रजा बनाना चाहता है, वो हमें पवित्र लोग बनाना चाहता है, वो हमें पवित्र को समाज बनाना चाहता है। कितनी बड़ी बात है, आज वो हमें भी चुन रहा है, वो हमें भी बुला रहा है कि हम उसकी आवाज सुने और उसके उस चुनाव को हम पूरा करने वाले बन सके। जब आप नए नियम को देखते हैं तो नए नियम में आप पाते हैं कि उसने अपने चेलों को चुना, उनको बुलाया, आओ मैं तुम्हें मछुआ बनाऊं, और वो तुरंत अपना काम छोड़ के पीछे चले गए। और तो और सोचिए जरा पतरस के बारे में, पतरस जिसने परमेश्वर के यीशु मसीह का जिसने इनकार किया था, उस पतरस को परमेश्वर ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी चरवाहा बनने की, और उसने कहा कि मेरी भेड़ों को तू चरा, मेरी मेमनों की रखवाली कर, और पतरस ने उस कार्य को पूरा किया। और बाइबल हमें बताती है पतरस ने उस कार्य को ऐसा पूरा किया, लोग उसके पास में उसकी छाया में अपने बीमारों को लाते थे कि वो चंगाई को पाले। ये है चुने जाने का इतनी आशीष जो परमेश्वर देना चाहता है। और पतरस पहला बिशप बना। जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पतरस पहला बिशप बना था उस समय का। सोचिए जरा कितनी बड़ी आशीष दी। और उसने, परमेश्वर ने इतना महान काम किया, उसने शाऊल नाम के उस सताने वाले को चुना और उसे अपना बहुमूल्य पात्र बनाया, उसे दुख उठाने वाला पात्र बनाया, और उस शाऊल को पौलुस बना के खड़ा कर दिया। आज हम उसकी पत्रियों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। सच में ये बहुत बड़ी बात है। महान परमेश्वर उसने चुना, और परमेश्वर चाहता है कि हम भी इसी तरह के कार्य करें। परमेश्वर ने हमें भी चुना है, हम यूं ही नहीं है, परमेश्वर ने हमें भी चुना है। जैसे यिर्मयाह नबी के पुस्तक में जब आप उसके पहले अध्याय के उसके 5वें वचन को पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे माता के गर्भ से चुन लिया था। मैं और आप, हम माता के गर्भ से चुने हुए लोग हैं। हम चुने गए हैं कि उसकी योजना को पूरा करें और उस बात को कह सके, जैसे पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली और उस मुकुट को पा लिया। मैं और आप भी ये कह सके कि परमेश्वर तूने जिस कार्य के लिए हमें चुना था, हमने उस कार्य को पूरा किया और हमने वो दौड़ पूरी कर ली और अब हम उस मुकुट के पाने के लायक हो गए हैं। परमेश्वर कभी किसी की योग्यता या उसके गुणों के कारण नहीं चुनता। यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने हम पर किया है कि उसने हमें चुना है उसके अपने कार्यों के लिए। आज परमेश्वर आपको भी बुला रहा है, आज परमेश्वर आपको भी चुनना चाहता है। आप उसकी आवाज को सुनिए। ये नहीं कि वो जोर से आपको पुकारेगा, पर जो भी घटना आपके आसपास घटती है उसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि आप चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर आपके द्वारा कोई नया कार्य करना चाहता है, उसके लिए अपने आप को सौंपिए। अय्यूब के जीवन को देखिए। अय्यूब को परमेश्वर ने चुना दुख उठाने के लिए, इसलिए चुना कि मैं और आप जब हमारे जीवन में दुख आए उस समय स्थिर रह सके। सिर्फ और सिर्फ अय्यूब के जीवन को देखकर, जब भी मनुष्य के जीवन में दुख आता है वो अय्यूब की पुस्तक को पढ़ के शांति पाते हैं। परमेश्वर, महान परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, जो पहले था वो आज है और वो युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। जैसे उसने अब्राहम को चुना आशीष देने, जैसे उसने मूसा को चुना अंधकार में पड़े हुए, गुलामी में पड़े हुए इजरायलियों को निकालने, जैसे उसने यहोशू को चुना प्रतिज्ञा के देश में लोगों को लेके जाने के लिए, जैसे उसने नबूवत करने के लिए शमूएल को चुना, जैसे उसने राजा होने के लिए दाऊद को चुना, जैसे उसने अपना चेला होने के लिए पतरस को चुना, जैसे उसने अपना बहुमूल्य पात्र, दुख उठाने वाला पात्र होने के लिए पौलुस को चुना, उसी तरह परमेश्वर मुझे और आपको भी चुनना चाहता है कि हम उसके राज्य के कार्य को पूरा कर सके, हम भी वो राजमार्ग तैयार कर सके। क्योंकि प्रतिज्ञा के देश में हमें भी जाना है। वो लोग कनान देश में गए, हमें सिय्योन देश में जाना है। क्या मैं और आप सिय्योन देश में अपने साथ वो लोगों को लेके जाने के लिए तैयार
हैं, जो आज भटके हुए अंधकार में पड़े हुए लोगों को क्या हम परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए तैयार हैं? क्या हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए तैयार हैं? यदि हम तैयार हैं तो हमें परमेश्वर के पास जाना है और जाके बोलना है, परमेश्वर मुझे चुन अपने काम के लिए, मैं तैयार हूँ। उसने मरियम को चुना उसने कि वो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की माता बने। और सोचिए जरा, मरियम को जबकि वो कुंवारी थी और उस समय में पतरवाह की चिंता उसको सताती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसने चिंता नहीं की कि मैं कुंवारी हूं और यदि मैं गर्भवती हो गई तो लोग मुझे पथरवाह करके मार डालेंगे। उसे पता था कि उसे परमेश्वर ने चुना है तो परमेश्वर उसके लिए निश्चित रूप से उपाय करेगा, और यही वजह थी उसने तुरंत अपना समर्पण किया। आप लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके 38 पद में पाएंगे कि वहां पर मरियम कह रही है कि देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यह है समर्पण। आज परमेश्वर चाहता है मैं और आप यही समर्पण करें। देख प्रभु कि मैं तेरी दासी हूं, देख प्रभु मैं तेरा दास हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तूने यदि मुझे चुना है तो उस कार्य को मैं पूरा कर सकूं। उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, आज सौंपना है। सोचिए जरा उस मरियम को जिसने उत्तम भाग चुन लिया था, लाजर और मार्था की बहन मरियम जिसने उत्तम भाग चुना। आज परमेश्वर चाहता है मैं और आप उस उत्तम भाग को चुने। मैंने चुन लिया, आपकी बारी है, आज आप चुनिए उस उत्तम भाग को, ताकि आप भी वो आशीष पाले, उस आशीष को पाले जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। उनके आपके द्वारा अनगिनत लोग आशीष पाएंगे, आपके द्वारा बहुत से फल आएंगे। परमेश्वर ने आपको 2 कारणों से चुना है। पहली चीज, फल लाने के लिए। फल कौन सा? जो आत्मा का फल है वो हमारे अंदर आना चाहिए। आत्मा के 9 फलों से हम लेस होने चाहिए। और दूसरा फल होता है जो दुखी आत्मा है उन्हें परमेश्वर के पास लाना। आज ये दोनों फल हमें लेके आना है परमेश्वर के पास। तब परमेश्वर वो आशीष जो उसने अब्राहम को दी, जो उसने मूसा को दी, जो उसने यहोशू को दी, जो उसने पतरस को दी, जो उसने पौलुस को दी, वो आशीष आपको जरूर देगा। आज आप अपने आप को तैयार कीजिए। यदि आज भी आपने अभी तक उस आवाज को नहीं सुना है, यदि आज भी आपने उस चुने जाने के महत्व को नहीं समझा है, तो आज समझिए। आज समय है, उसके बाद समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अंत का दिन बहुत निकट आ गया है। आपको अपने चुने जाने के कार्य को पूरा करना है। इस समय हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को जांचेंगे, क्या मैं चुनी गई हूं? क्या आप चुने गए हैं? यदि आप चुने गए हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए और बोलिए, प्रभु अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में कार्य कर। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, और इस समय जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो जो बीमार हैं वो भी अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे, क्योंकि वो चंगाई के लिए चुने गए हैं। यदि कोई दुखी लाचार है वो भी अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे। जो भी कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं वो भी अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे, क्योंकि प्रभु आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। अपने आप को प्रभु के हाथ में दीजिए और उस अद्भुत कार्य को अपने जीवन में पूरा होने दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हुए आपके चरणों के निकट आते हैं। बीते दिनों की आशीषों के लिए धन्यवाद देते, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए। जब हमने अपने आप को शून्य किया, आपने आत्मा की सामर्थ्य से हमें भरकर हमारा उपयोग किया। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। इस समय हम प्रार्थना करें, जो बीमार हैं वो इसी समय यीशु नासरी के नाम से उसी कोड़े की मार के द्वारा चंगाई को पाले। जो दुखी हैं, परेशान हैं, कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, वो अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए कि वो तमाम अंधकार की शक्तियों से निकल जाए, तमाम दुख और परेशानियों से, कर्ज के बोझ से बाहर निकले और प्रभु आपकी महिमा का कारण बने। हर एक जन जो चुना गया है उन्हें आप अपनी आशीषों से भर दीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी सारी प्रार्थना सुनी। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते, प्रार्थना उद्धारकर्ता और प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको जय मसीह की।